हेलो एवरीवन। हम लोग शुरू करने वाले हैं इडुटोरिया का, जो कि सामान्य परिचय है बिहार के बारे में। तो सबसे पहले उत्तरी अक्षांश 24-20-10 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। राज्य की आकृति क्या है? तो राज्य की आकृति आयताकार है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन अधिसूचना किया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत यानी उड़ीसा सहित गठन कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार की उड़ीसा अलग राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड 46% भूभाग लेकर के 28वां राज्य बना। बिहार का स्थापना 22 मार्च को मना एक तरह से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल 94,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 12वां स्थान है, लेकिन कहीं कहीं 13वां। कुल जनसंख्या 10,40,000 है। 2011 के अनुसार और 13 के अनुसार 13 लाख है। भारत के कुल जनसंख्या 8.6% है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार है। जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 13वां। वैसे 12वां भी कहीं कहीं मिलता है। रवीना, मोरल रवीना। समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर या 173 है। औसत वर्षा 112 है। प्रमंडल 9, 38वां जिला अरवल, अनुमंडल 101, प्रखंड सह अंचल 534, पंचायत 867, नगर निगम 19, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154। नगर पंचायत 154 है, नगर परिषद 88 है, नगर निगम 19 है, पंचायत है 8067, प्रखंड सह अंचल 534, अनुमंडल 101, जिला 38, प्रमंडल 9। 40 जिला, 38 जिलों में अतिरिक्त बाघा और नवगछिया पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। बिहार विधानसभा में सीट 243 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें एससी के लिए 38 है, एसटी के लिए 2 है, कटोरिया और मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। राज्य की चौहद्दी। बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश। नेपाल से कुल 7 जिले लगते हैं। पश्चिम बंगाल चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। झारखंड से 8 जिले लगते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु 2013 से बैल है। राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय मछली मांगुर है। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन बिहार। गीतकार सत्यनारायण, संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, अब आते हैं यहाँ प्रमंडल। प्रमंडल कौन सा है? तो सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल मैप से देखिएगा तो सारण प्रमंडल सारण, सिवान, गोपालगंज आता है। तिरहुत प्रमंडल, तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन आता है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। दरभंगा, दरभंगा में कौन कौन आता है? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर।
कोसी, कोसी में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, इसका मुख्यालय सहरसा है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार है। पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया ही है। इसमें 4 आता है। भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर है। मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर है। जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। मगध का मुख्यालय गया है। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ये पटना का मुख्यालय पटना ही है। अब आते हैं प्राचीन बिहार। तो प्राचीन बिहार में क्या है? पुरातात्विक स्रोत। मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, पटना, सोनपुर, सारण में ताम्र प्रस्तर वस्तुएं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, राजारामपुरवा से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक है। खुदाई से प्राप्त मनके और मूर्तियों आदि की पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत क्या है? रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग की यात्रा का वृत्तांत है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र और स्थानीय लेखकों के विवरण के अनुसार प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक या खाद्य संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक, पशुपालक मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया जाता है। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले और 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया है। मानव बस्तियों में निवास करने लगा है। इस मानव का काल से बिहार के मैदानी भागों में प्राप्त हुआ है। चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सोनवार, रोहतास पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा, जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष 2500 ईसा पूर्व के हैं। चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनवार आदि के ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक काल। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व रचना मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई थी जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाया जाता है। कीकट और वात्र शब्द से संबोधित किया गया है। कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा जाता है। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा जाता है। महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी में अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र 16 महाजनपदों में बटा हुआ है। 16 महाजनपदों अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र 16 महाजनपदों में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद। 3 महाजन का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। वज्जी, लिच्छवी, वैशाली, मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र था, मगध, पटना, गया, नालंदा, अंग, भागलपुर, मुंगेर। वज्जी महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का अष्टकुल वज्जी, लिच्छवी, गिरातिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु एवं इक्ष्वाकु। इस संघ के 8 जनपद। वज्जी संघ के सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ की लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई थी।
मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिभद्र राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मुख्यतः विस्तार पटना से गया क्षेत्र है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। मगध का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। उसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र है, जिसमें मगध उर्वर भूमि, नदियाँ की उपलब्धता, खनिज, वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न होती है। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। हर्यक वंश 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रथम श्रेय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशला देवी और कौशल की राजकुमारी इस विवाह से उसे दहेज के काशी क्षेत्र प्राप्त किया था। उसकी दूसरी पत्नी चेलना या चेहन्ना राजा लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। उसकी पुत्री क्षेमा मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम अजातशत्रु का कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह हो गया और अजातशत्रु ने वज्जी संघ के मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार 460 उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। यानी अजातशत्रु अपने पिता की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे ने कर दी। उदयन ने अपने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर लिया। गंगा सोन गंडक के संगम के तट पर स्थानांतरित कर लिया। उदयन ने 3 अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश क्या है भाई? तो शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद 10 पुत्रों ने शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। नंद वंश 344 से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक रहा। महापद्म नंद 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया और नंद वंश की स्थापना डाल दिया। महापद्म नंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण किया था। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। महापद्म नंद को माना जाता है। महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार कर 321 ईसा पूर्व तक काल के मगध सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के हुआ था। नंद वंश का 344 से लेकर के 321 तक।
महापद्म नंद 344 में शिशुनाग वंश की हत्या करके नंद वंश की स्थापना किया। महापद्म नंद एक राट या एक छत्र के उपाधि धारण किया था। उसे उग्रसेन भी कहा जाता था। परशुराम का दूसरा अवतार बताया जाता है। पाली ग्रंथ में उग्रसेन कहा जाता है महापद्म नंद को। पुराण में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। महापद्म नंद ने